आपका स्वागत है बिमलेश ग्लोबल मिनिस्ट्रीज में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोगों को अपने भवन में इकट्ठा किया है। परमेश्वर ने हम लोगों को अपनी उपस्थिति में इकट्ठा किया है ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन को बेहतर ढंग से सीख सके, क्योंकि सीखने में मदद करने वाला भी हमारा परमेश्वर है और सिखाने वाला भी परमेश्वर है। इसलिए हमारी निर्भरता किस पर है? परमेश्वर पर है। हालेलुया। तो आज का जो वचन का टॉपिक है वो आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे। जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है वह टॉपिक इस प्रकार से है, विश्वास। टॉपिक है विश्वास। आखिर क्यों परमेश्वर ने यह टॉपिक हमारे और आपके जीवन में आज ही के डे में प्रकट किया है? कारण क्या है? अगर मेरे प्रियो आप लोग जब पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे, आप लोग जब पवित्र बाइबल का अध्ययन करेंगे, तब पवित्र बाइबल में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जितने भी परमेश्वर के वर्ड हैं, अगर उन सारे परमेश्वर के शब्द में विश्वास आप नहीं करेंगे तो पूरा पवित्र शास्त्र का जो शब्द है वो यूजलेस हो जाएगा, वो व्यर्थ हो जाएगा। अगर हम एक कहानी के आधार पर समझें तो संसार में जितने भी मनुष्य हैं, संसार में जितनी भी बातें आती हैं, अगर उन बातों में या उस मनुष्यों के बीच में अगर विश्वास ना हो तो वह बातों का कोई वैल्यू नहीं है। उस मनुष्यों के बीच में जो संबंध है वह एक प्रकार से व्यर्थ संबंध का रूप ले सकता है। लेकिन विश्वास एक ऐसा कार्य है, विश्वास एक ऐसा सामर्थ्य है कि हमें समझा पाता है कि अगर पति पत्नी है, अगर दोनों के बीच में अगर प्रेम चाहिए तो प्रेम होने से पहले विश्वास करना जरूरी है। अगर दो परिवार आपस में कोई बातों को लेकर के तर्क वितर्क कर रहे हैं, अगर उन बातों में विश्वास न सक्रिय हो तो उनका तर्क वितर्क करना भी व्यर्थ ठहरेगा। इसलिए परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में हम लोगों को सिखलाने के लिए शायद विश्वास टॉपिक पर वचन की शिक्षा के विषय तैयार किया है, ताकि हम लोग क्या करें, परमेश्वर के वचन के शिक्षा को ग्रहण कर सके, जो विश्वास के टॉपिक के आधार पर है, विश्वास के विषय के आधार पर है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग निकालेंगे परमेश्वर के पवित्र बाइबल से इब्रानियों 11 अध्याय और पढ़ेंगे हम लोग 1 पद और 6 पद। कोई जरूर पढ़ेगा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ मिनट के लिए अपने आंखों को पुनः बंद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कुछ करना चाहता है वो कर सके। हाँ, हालेलुया। आप बोलिएगा मेरे पीछे, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद कीजिए ताकि आज के वचन को हम लोग अपने हृदय में ग्रहण कर सके और आज हम लोग अपने जीवन में आपका बड़ा विश्वास प्राप्त कर सके, जिसके कारण आप अत्यंत प्रसन्न हो सके या रह सके, यीशु मसीह के पवित्र नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों ने पढ़ा है वचन में इब्रानियों 11 अध्याय के
एक आयत में कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, ध्यान दीजिएगा, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब आपके सामने हमने ये शब्द तो प्रकट कर दिया, आपने ये शब्द पवित्र शास्त्र से पढ़ भी लिया, लेकिन ज्यादा समझ नहीं आ रहा है कि ये है क्या, इसका अर्थ है क्या। परमेश्वर उस अर्थ को बताने का प्रयास करेगा। परमेश्वर उस अर्थ को आज हम लोगों को समझाएगा ताकि हम समझ पाए। तो जैसा कि पहले शब्द में लिखा गया है विश्वास, ध्यान दीजिए, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, आप लोगों से बार बार यह प्रश्न किया जाता है या बार बार आपको यह कहा जाता है, प्रश्न इस प्रकार से किया जाता है कि क्या आप लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, और आपको कुछ इस प्रकार से कहा जाता है कि आप लोग प्रभु में विश्वास कीजिए। लेकिन समझ नहीं आता हमें कि हमसे लोग प्रश्न भी करते हैं कि आप प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, बाद में हमको लोग कहते हैं कि प्रभु में विश्वास कीजिए। अगर हम लोग परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्म को अपने जीवनों में प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा रोल क्या है? विश्वास का। इसी विश्वास के विषय में परमेश्वर के अनुमति से लोग क्या करते हैं? हमें और आपको शिक्षा देते हैं। लेकिन बार बार हम कंफ्यूज में हो जाते हैं, बार बार हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि आखिर भाई कैसे करें विश्वास। कहना तो आसान है, कहना तो सरल है कि विश्वास कीजिए, प्रश्न करना भी आसान है कि क्या आप विश्वास करते हैं, और शायद आप रिप्लाई भी दें, उत्तर भी दें, हाँ करते हैं। लेकिन रियल में करते हैं या नहीं करते हैं, इसको आज आप समझ जाएंगे। नहीं करते हैं तो करने लगेंगे, यदि करते हैं तो और आपका विश्वास परमेश्वर के अनुग्रह से क्या होगा? ग्रो होगा, उन्नति के रूप में जाएगा, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है विश्वास, ध्यान दीजिएगा, आपने ये पढ़ा विश्वास, और हर एक व्यक्ति कहता है विश्वास के विषय में। कोई भी ऐसा जन नहीं है जो कहे कि विश्वास न कीजिए। आप अगर प्रभु में हैं, अगर आप किसी भी पास्टर के यहाँ, किसी भी प्रभु सेवका के यहाँ जाएंगे, बोलेंगे कि ब्रदर या सिस्टर आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, तो वो लोग यही बोलेंगे, आप क्या प्रभु में विश्वास करते हैं? आप बोलेंगे हाँ करते हैं, तो तब वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो बोलेंगे आप विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर क्या कर रहा है? आपको आशीष कर रहा है, ये आपको चंगा कर चुका है, ये आपको छुटकारा दे चुका है। और ये सुनते सुनते न जाने कितने वर्ष खत्म हो गए, बट कोई भी बड़ा आश्चर्य कर्म हमारे और आपके जीवन में नहीं आया, रियलिटी में नहीं आया। कहना, हमने बोला कहना आसान है, हाँ करेंगे, हाँ करते हैं, लेकिन रियल में करते हैं या नहीं करते हैं, इसको समझना जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि कठिन है विश्वास। रियल बतला दूं, पवित्र बाइबल में अगर जब आप पढ़ेंगे भविष्यवक्ता एलिजा की कहानी, जैसा हमने वर्शिप के दौरान में बोला है कि जब 3.5 साल का अकाल था मेरे प्रियो, 3.5 साल के अकाल को खत्म करने के लिए भविष्यवक्ता एलिजा ने जब घुटने टेके, तो घुटने टेकने से पहले उसने विश्वास किया मेरे प्रियो कि मैं जिसके सामने घुटने टेक रहा हूं, और जिसके सामने घुटने टेक करके 3.5 साल के अकाल को खत्म करने के लिए आकाश से 3.5 साल के बाद भारी वर्षा होने के लिए प्रार्थना करूंगा, उस पर मुझे विश्वास है वो हमारी विनती को सुनेगा। अगर भविष्यवक्ता एलिजा को विश्वास ना होता मेरे प्रियो, तो 3.5 साल के अकाल के टाइम में अकाल को समाप्त करने के लिए वो घुटने पर नहीं आता मेरे प्रियो।
क्योंकि पहली तो बातें आप समझ लीजिएगा, अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके लाइफ से कोई ना कोई स्टेप लेने के लिए बोलेगा मेरे प्रियो, कोई ना कोई बातों में कदम बढ़ाने के लिए बोलेगा मेरे प्रियो। क्योंकि विश्वास कहना, विश्वास करना आसान लगता है, लेकिन रियल में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं इसको समझना जरूरी है मेरे प्रियो। क्योंकि विश्वास कठिन है, विश्वास कठिन है। और हमने पढ़ा है पवित्र बाइबल में मेरे प्रियो कि विश्वास, हमने पढ़ा है विश्वास, आशा, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर बात आती है, यहीं पर बात आती है हमें कि हम विश्वास रियल में करते हैं या नहीं करते हैं। हमने वचन में पढ़ा है, क्या लिखा है मेरे प्रियो, जो विश्वास है वह आशा, ध्यान दीजिए, आशा, ध्यान दीजिएगा, जो विश्वास है मेरे प्रियो वह आशा, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, ध्यान दीजिएगा, आशा की हुई, अब देखिए यहीं पर हम लोग समझ जाएंगे कि रियल में हमारा विश्वास क्या, रियल में विश्वास है या नहीं है मेरे प्रियो। यहां पर लिखा है पवित्र बाइबल में, पवित्र शास्त्र में कि जो विश्वास है, जो विश्वास है, जो आज हम लोग कई 100 वर्षों से सुनते आ रहे हैं, विश्वास विश्वास विश्वास। प्रभु यीशु मसीह ने कब्र में से 4 दिन का मरे हुए व्यक्ति लाजर को जीवित किया। क्यों जीवित किया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के भीतर क्या था? विश्वास। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री अपने 12 वर्ष से लहू बहने वाले रोग से चंगाई प्राप्त की। कैसे प्राप्त की? क्यों प्राप्त की? विश्वास। 38 वर्ष का रोगी व्यक्ति अपने 38 वर्ष के रोग से चंगाई प्राप्त किया। कैसे? विश्वास। 18 वर्ष की कुबड़ी स्त्री जो यहोवा के भवन में ही जाती थी प्रत्येक विश्राम दिन में, लेकिन 18 वर्ष के बाद अपने कुबड़ के समस्या से छुटकारा प्राप्त किया। कैसे? विश्वास। ध्यान दीजिएगा, विश्वास। अगर आज आप भी अपने बीमारी से, अपने रोगों से छुटकारा चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, तो आपको भी परमेश्वर कह रहा है आपको भी क्या करना पड़ेगा? विश्वास। क्योंकि पवित्र बाइबल में एक भी ऐसा शख्स नहीं पाया जाएगा जो बिना विश्वास किए परमेश्वर के हस्तक्षेप को अपने लाइफ में देख पाए। जब यहोशू ने चंद्रमा को रोक दिया, जब यहोशू ने सूर्य को रोक दिया 4 पहर तक, तो कैसे रोक पाया? विश्वास। ये विश्वास है क्या जो सूर्य चंद्रमा का रोक देता है? विश्वास है क्या जो 4 दिन के मरे हुए मुर्दे लाजर को जीवित कर देता है? विश्वास है क्या? आज हम समझ जाएंगे मेरे प्रियो। और हमने देखा जो विश्वास है, जो विश्वास है मेरे प्रियो, जो विश्वास है वह आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब आशा क्या है? शब्दों में तो लिख दिया गया है आशा। अगर हम बोलेंगे, हम यह बोलेंगे आपको कि आपके बच्चे जो बीमार हैं और उस बीमारी के लिए आप अपने बच्चे के विषय जो डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं, तो आप इसके विषय में इलाज को लेकर क्या कहना चाहते हैं? तो आपके मुख से यही शब्द निकलेगा, हमें आशा है कि क्या हो जाएगा, हमारा बच्चा जो हम इलाज करवा रहे हैं उसके थ्रू ठीक हो जाएगा। शायद आप नहीं समझे, हम आपको बता रहे हैं। विश्वास बाद में आएगा, आशा। अगर एक व्यक्ति आशा करता है तो कैसे समझ में आए कि वो आशा करता है? आशा हमेशा कल्पना को लेकर आता है मेरे प्रियो। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, जो आशा है वो हमेशा एक कल्पना को लेकर आता है, एक ऐसे दृश्य को लेकर आता है जो हमारे और आपके जीवन में असंभव सा जान पड़ता है। अब उदाहरण के लिए
हमने अभी कुछ टाइम पहले वर्शिप के बाद क्या प्रार्थना किया था कि परमेश्वर वर्तमान में हमारे चर्च में ये जरूरतें हैं, आप पूरा कीजिए। तो जो हमने प्रार्थना किया था, प्रार्थना के प्रति तो विश्वास था, प्रार्थना के प्रति हमें विश्वास था कि हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुनेगा। लेकिन विश्वास के साथ हमें क्या था? आशा। आशा का मतलब यह है कि हमारे जीवन में मेरे प्रियो कल्पना था। कल्पना था एक प्रकार से मेरे प्रियो, जो एक दृश्य का निर्माण करता है, एक दृश्य का निर्माण करता है। जब भी आप किसी चीज के विषय कल्पना करेंगे तो आपके मन में चित्र बनेगा, आपके मन में दृश्य बनेगा। और जो दृश्य बनता है, जो चित्र बनता है, जो चलचित्र चलता है, उसी को हम एक शब्दों में कहें तो कहते हैं आशा। आप समझ पा रहे मेरी बात को? फिर से समझिएगा मेरे प्रियो। अभी हमने आपको बोल दिया आपको किस बात की आशा है। आप बोलेंगे हमें फला फला कार्य हो जाने की आशा है। फला फला कार्य का मतलब जैसे कि हमारा घर अभी अधूरा है, लेकिन हमें आशा है कि हमारा घर एक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आशा है, विश्वास बाद में आएगा मेरे प्रियो। अभी आशा है। आशा जब होगा तो आप अपने इस अधूरे घर को लेकर के एक कंप्लीट घर का क्या करेंगे? अपने मन में दृश्य बनाएंगे मेरे प्रियो। एक बीमार व्यक्ति अपने स्वस्थ जीवन का अपने मन में क्या बनाएगा? दृश्य बनाएगा, एक कल्पना करेगा। उसी को क्या कहते हैं? आशा। समझ पाए मेरी बात को? समझ पाए मेरी बात को? विश्वास को बाद में समझिए। ये जो आशा है, क्योंकि लिखा गया विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का। तो आशा क्या है? आशा का मतलब समझ गया आप कि आपके मन में जो कल्पना चलता है, आपके मन में जो कल्पना चलता है। अब यहीं पर देखिए बहुत खतरनाक शब्द निकलने वाला है, और आप लोग जो लोग इस शब्द को आज समझ गए वो लोग समझ जाएंगे कि आप लोग अब तक कर क्या रहे थे। जो विश्वास है, जो विश्वास है वो आशा की हुई वस्तुओं का, ध्यान दीजिएगा, जो विश्वास है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। निश्चय, ध्यान दीजिएगा, निश्चय। और यहां पर बतलाया गया है मेरे प्रियो, मैं आपको बतला दूं, जो यहां पर निश्चय है मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर निश्चय है, जो यहां पर निश्चय है मेरे प्रियो, यह निश्चय का जो अर्थ होता है वह अर्थ होता है पक्का। ध्यान दीजिए, शोर मत कीजिएगा। पक्का भरोसा। अब देखिए यहीं पे ध्यान दीजिएगा। अब वचन लिखा गया है विश्वास क्या है? लिखा गया है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अब ध्यान दीजिए, आप अपने मन में क्या आशा करते हैं? अगर हम आपके घर में गए और आपके घर के कल्याण के लिए हमने क्या किया? परमेश्वर से दुहाई किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो आप अपने मन में कल्पना क्या कर रहे हैं? आप अपने मन में आशा क्या कर रहे हैं? जो आशा कर रहे हैं, जो कल्पना कर रहे हैं, उसी के विषय क्या होगा? पक्का क्या आएगा? भरोसा आएगा मेरे प्रिय। अब ध्यान दीजिएगा। अब कभी कभी आप लोग कहते हैं प्रार्थना तो हो गया, दवा तो हो गया, लेकिन डर लग रहा है मेरे बच्चे प्रॉब्लम में चले जाएं, मेरे घर में समस्या ना आ जाए। इसका मतलब क्या? आपके मन में क्या चल रहा है? जो आशा है वो प्रार्थना के प्रति उत्तर का आशा नहीं है। आपको जो आशा है वो आपके लाइफ में हानि का आशा है, और जब हानि का आशा कर रहे हैं तो पक्का ये भरोसा है कि हानि का ही घटना आपके लाइफ में घटेगा, लाभ का नहीं समझे आप ना? फिर से बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, ताकि आप अपने मन से उन बातों को हटा दें मेरे प्रियो, जिन बातों को शैतान हमारे मन में बार बार लेकर आता है। ये जो विश्वास है मेरे प्रियो, ये जो विश्वास है मेरे प्रियो, विश्वास कैसे जाना जाएगा? तो वचन में बताया गया है इब्रानियों 11:1 में कि जो विश्वास है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है मेरे प्रियो। ये जो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है,
अब आप लोग अपने मनों में विचार करिएगा कि आज से पहले आपने अपने बच्चों के लिए क्या क्या आशा किया, आप अपने परिवार के लिए क्या क्या आशा किए, आप अपने घर के लिए रुके हुए काम के लिए क्या क्या आशा किए। क्योंकि जो आशा करेंगे वही आशा क्या होगा, निश्चयता में क्या होगा मेरे प्रियो, प्रकट हो जाएगा। निश्चयता में क्या होगा, प्रकट हो जाएगा। क्योंकि निश्चयता का अर्थ ही है कि पक्का उसी चीज पर आपने क्या किया है, भरोसा किया है मेरे प्रियो। अब आज परमेश्वर का वचन क्या बताना चाहता है हमसे और आपसे यह बताना चाहता है मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कि अगर हम लोग प्रभु में विश्वास रखते हैं, अगर हम लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, तो इस विश्वास को सिद्ध करने के लिए जो हमारे मन में परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के प्रति जो आशा आता है, वो आशा हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। वो आशा हमेशा क्या आना चाहिए मेरे प्रियो, हमेशा सकारात्मक आना चाहिए मेरे प्रियो, ताकि यही जो सकारात्मक जो आप कल्पना कर रहे हैं, जो आप अपने माइंड में विचार कर रहे हैं, ये इस पर आपका पक्का भरोसा होगा, यही चीजें क्या हो जाएगा, आपके लाइफ एक दिन प्रकट हो जाएगा। यही आपके लाइफ मेरे प्रियो एक दिन प्रकट हो जाएगा। अब आप लोग अपने अपने जीवन में थोड़ा चेक करिएगा कि आपके मन में और आपके दिल में क्या चलता है आशा को लेकर के। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताया जाता है कि जो चीज अभी नहीं मिली फिर भी आप अपने दिल में ऐसा आशा करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं मानो मिल चुका है। आप समझे नहीं समझे? नहीं, जैसे कहने का अर्थ ये है, कहने का अर्थ है कि आप लोगों में से सभी लोगों के घर में शायद छोटे बच्चे होंगे और जो छोटे बच्चे होंगे, कभी कभी जब छोटे बच्चे आप लोगों से कोई मांग करते हैं, जब घर का छोटा बच्चा अभी उसके पास उतना मैच्योरिटी नहीं है, उतना समझ नहीं है, लेकिन जब छोटा बच्चा आपसे कोई मांग करता है, कुछ आपसे चीजें मांगता है और आप अपने छोटे बच्चों को बोलते हैं ठीक है बाबू, हम क्या करेंगे, लेकर के आपको आएंगे, हम जा रहे हैं और उधर से आएंगे तो लेकर आएंगे। अभी जब आप ये कहे के, ध्यान दीजिएगा, जब आप ये कहे अपने बच्चे को कि हम जा रहे हैं और आएंगे तो लेकर आएंगे, आपने जो कह दिया, चाहे मजाक में कहा हो, चाहे गंभीरता से कहा हो, चाहे किसी प्रकार से उस बच्चे को हटाने की भी से कहा हो, लेकिन कहने वाला जो शब्द है, मुख से निकला जो शब्द है, उस शब्द को लेकर आपके घर का जो छोटा बच्चा है मेरे प्रियो, मैं आपको बतला दूं, आपके घर का जो छोटा बच्चा है वो जब तक आप न आ जाएं अपने घर, जब तक आप न आ जाएं अपने घर, तब तक वो छोटा बच्चा अकेले में रहे तो भी, सोए तो भी, जागे तो भी, चार बच्चों के बीच में खेले तो भी, वो हमेशा कल्पना करता रहेगा मेरे प्रियो, हमेशा अपने लोगों के बीच में बोलता रहेगा कि मुझे ये चीज मिलने वाला है, मुझे ये चीज प्राप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने जो बोला है, उस बोले गए शब्दों में आपके घर का छोटा बच्चा विश्वास के साथ क्या कर लिया है, आशा कर लिया है मेरे प्रियो, आशा कर लिया है। यही आशा परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है, यही आशा परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि जब परमेश्वर हमारे और आपकी जीवन में एक बार वायदा कर दिया है, उस वायदे को पकड़ लीजिए मेरे प्रियो। कहने वाला परमेश्वर है, वायदा करने वाला परमेश्वर है और जो किया है वो पूरा करेगा। इसलिए हम कल्पना करेंगे, हम आशा करेंगे कि हमने जिससे बोला है और जिसने हमसे वायदा किया है वो पूरा करेगा। इसी को क्या कहते हैं, विश्वास। समझ पा रहे मेरी बात? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपके भीतर विश्वास आएगा, ये विश्वास क्या करेगा, आशा को जन्म देगा, और आशा क्या करेगा, आपके मन में चित्र को जन्म देगा, चलचित्र को जन्म देगा। एक प्रकार से कहा जाए तो आपके मन में उस थॉट को जन्म देगा जो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में हो।
जो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में घटे, जो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आपको प्राप्त हो मेरे प्रियो। और जिस वक्त वैसा होने लगेगा उस वक्त आपका रहन सहन, बोलने का ढंग, आने जाने का ढंग, सारे ढंग क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। मैं फिर से उसी बच्चे के एग्जांपल देना चाहता हूं। जब आपने छोटा बच्चा जब आप कहीं जा रहे थे, मार्केट या कहीं पर जा रहे थे, छोटा बच्चा आपको पकड़ के बोला कि पिताजी या भाई मुझे ये चाहिए और हमारी ज़रूरत है कि आप मुझे ये दे दीजिए। और जैसे ही वो बोला है, हो सकता है वो रोने की अवस्था में होकर बोला हो सकता है वो एक आशा एक कुछ प्राप्त करने की आशा में होकर बोला हो मेरे प्रियो। लेकिन जैसे ही आपका शब्द निकला है, ध्यान दीजिए, बच्चा का आंसू बह रहा है कि मुझे चाहिए पिताजी, मुझे चाहिए भाई, मुझे चाहिए माँ, मुझे चाहिए बहन, ये चीजें चाहिए। बच्चा रो करके अपने गार्जियन से क्या कर रहा है, मांग रहा है, कुछ कह रहा है। गार्जियन ने क्या बोला, अपने मुख से कुछ बोला है। जैसे ही अपने मुख से बोला है, ठीक है बेटा मैं जा रहा हूं और आऊंगा तो तुमको लेकर आऊंगा, उसका आंसू जो बह रहा था ऑटोमेटिक क्या करेगा, बहना बंद हो जाएगा मेरे प्रियो। अब उसके रोने वाले चेहरे में आपको दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा आनंद, थोड़ा थोड़ा खुशी, थोड़ा थोड़ा एक प्रकाश कहा जाए तो आनंद दिखाई देगा मेरे प्रियो। क्यों? उसने क्या कर लिया, आशा। क्या कर लिया? विश्वास के बाद आशा। और आशा जैसे ही किया है, उसके लाइफ के रोने के ढंग को बदल करके एक हंसी के रूप में ला दिया है, आनंद के रूप में ला दिया है। अब आप देखिए, अपने आप को चेक करिएगा मेरे प्रियो। अब आप अपने आप को चेक करिएगा, एक मिनट। अब आप लोग अपने आप को चेक करिएगा। जब भी आप परमेश्वर से कुछ गुहार लगाते हो, आप लोग परमेश्वर से कुछ भी प्रार्थना करते हो, किसी भी विषय को लेकर प्रार्थना करते हो, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं जो प्रार्थना नहीं करते हैं, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं जो प्रार्थना के लिए टाइम नहीं निकालते हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूं जो नित्य प्रार्थना करते हैं। जैसे ही, ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने क्या किया है, परमेश्वर से किसी भी विषय के लिए क्या किया है, प्रार्थना का मतलब आपने कुछ बोला है। प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मैं बीमार हूं, मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु मेरा घर नहीं बन पा रहा है, मेरा घर बनने के लिए धन चाहिए। जो भी कुछ आपने बोला है प्रभु से, जो भी कुछ आप बोलते हो प्रभु से, उसी को कहते हैं प्रार्थना। समझिए आप ना, उसी को कहते हैं प्रार्थना। और जैसे ही आपने क्या किया है, प्रभु से किसी भी विषय के लिए मेरे प्रियो, जैसे ही आपने प्रभु से किसी भी विषय के लिए क्या किया है, प्रार्थना किया है। और जब आपने क्या किया, प्रार्थना किया, जब आपने प्रार्थना किया, कुछ बोला है, जब कुछ बोला है तो प्रभु भी रिप्लाई में आपसे कुछ बोलता है, प्रभु भी उत्तर में आपसे कुछ बोलता है मेरे प्रियो। अब बोलेंगे कहाँ बोलता है, कैसे बोलता है, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पर परमेश्वर बोलता है। आपको बताता हूं, जैसे ही आपने परमेश्वर से क्या किया, अपने बातों को बोला, प्रार्थना किया, जैसी प्रार्थना किया, कुछ बोला है, तो बोलने के बाद जब आपकी बातें समाप्त हो जाएगी तो आप तो सुनेंगे ना कि जिसको हम बोल रहे हैं वो हमको क्या बोलेगा। बात समझिएगा, हमने क्या किया, हमारे पास फ़ोन है, हमने आपको कॉल मिलाया और आपने कॉल मेरा रिसीव किया और हमारा फ़ोन रिसीव किया, हम आपसे बातें कर रहे हैं और जो भी हमें बोल रहा है हम सब कुछ बोल दिए, आप बोल कर फ़ोन काट दिए। तो आप क्या समझेगा, हमको मूर्ख समझेंगे कि आया और बड़बोलक जैसा बोलता बोलता गया और काट दिया। समझिए मेरी बात को, यही एंड समझेंगे हम, कोई व्यक्ति यही समझेगा। लेकिन आज परमेश्वर हमारे प्रार्थना को हल्का से चेंज करके हमारे अंदर के विश्वास और आशा को जगाना चाहता है मेरे प्रियो। जैसे ही आप किसी भी विषय के लिए प्रभु से प्रार्थना किए हैं, मान लीजिए आपने 15 मिनट प्रार्थना किया मेरे प्रियो, जैसे ही आपने 15 मिनट मान लीजिए प्रार्थना किया है मेरे प्रियो, जैसे ही आपने परमेश्वर से 15 मिनट प्रार्थना किया, अब 15 मिनट आपने क्या बोला है,
खुदा मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। आपने खुदा से बोला है। तो भाई जब आपने खुदा से कुछ बोला है तो खुदा भी आपसे बदले में कुछ बोलना चाहता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को फोन करते हैं या मैसेज करते हैं तो बदले में वो व्यक्ति भी मैसेज करना चाहता है, वो व्यक्ति भी फोन करना चाहता है, आपसे बोलना कुछ चाहता है। वैसे ही जैसे परमेश्वर से आपने कुछ बोला है, प्रार्थना किया है 15 मिनट, जब 15 प्रार्थना किया है आपने मेरे प्रियो, तो कम से कम में मेरे प्रियो आज एक बात अपने मन में रख लीजिएगा, कम से कम में आप चुपचाप कम से कम में मेरे प्रियो आप 5 मिनट शांत रहिए। आप समझे नहीं समझे? 5 मिनट शांत रहिए। क्या सोच के कि प्रभु अब आप क्या कहना चाहते हैं, प्रभु अब आप क्या हमारे जीवन में करना चाहते हैं। जब हमने 15 मिनट बोला, खुदा के सामने चुपचाप आंखें बंद करके हम क्या है बैठे हैं, ये आंखें बंद करके हम क्या है खड़े हैं, और इस आशा के साथ अब ध्यान दीजिए, अब इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ खड़े हैं, बैठे हैं। खुदा क्या करेगा, हमें कुछ बोलेगा। हमने कुछ बोला, खुदा ने हमें उत्तर में क्या कुछ बोलेगा। जब हम लगभग 5 मिनट के अंतराल तक क्या करेंगे, हम शांत रहेंगे, खुदा से कुछ सुनने की आशा करेंगे मेरे प्रियो, तब क्या होगा, खुदा या तो हमारे मन में कोई वचन डालेगा या हमारे जीवन में कोई ऐसी बातें आने देगा जिसको हम रिलेट करेंगे। जब जिसको हम जोड़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि यही है प्रार्थना का क्या है उत्तर। यही क्या है प्रार्थना का उत्तर? नहीं समझे आप? मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल में बार बार आप लोगों को देता हूं कि मैं कुछ महीने पहले छत पर किसी व्यक्ति के साथ प्रार्थना में था, और कुछ विषय था, काफ़ी क्रिटिकल वो टॉपिक था, काफ़ी कठिन विषय था। और जब ऐसी बातें हमारे सामने आई, हमने प्रार्थना को प्रारंभ किया, हमने प्रार्थना किया, और मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने 15 मिनट प्रार्थना किया। जैसे 15 में प्रार्थना किए और इस शांत वाले माहौल में आ ही रहे, तब तक हमारे हृदय में एक गीत गाया जा रहा था। हमारे हृदय में गीत का शब्द आया, और गीत का शब्द क्या था? चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूं। आंधियां तुझे झुका न सकेगी, लहरें तुझे डुबा न सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ साथ है। अब इतना जो शब्द हमारे हृदय में प्रकट हुआ है, बल के साथ प्रकट हुआ है, एक प्रकार से कहा जाए तो एक सामर्थ्य के साथ प्रकट हुआ है। अब इस शब्द ही प्रकट हुआ है, यही शब्द क्या हुआ है? उत्तर। यही शब्द क्या हुआ? हमारे प्रार्थना का उत्तर। कि जो हम टेंशन ले रहे थे, टेंशन के प्रति परमेश्वर ने उत्तर दे दिया, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं। और जब परमेश्वर ने उत्तर दे दिया मेरे प्रियो कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं, तो अब हमारा जो चेहरे का जो एक प्रकाश कहा जाए रंग ढंग है, वो बदल जाएगा। अब जो मैं उस विषय को लेकर के उदास रहता था, अब मैं उस विषय को लेकर के आनंदित रहूंगा, क्योंकि रिप्लाई देने वाला परमेश्वर रिप्लाई दे दिया है कि मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि उसने बोल दिया, जैसे एक गार्जियन अपने बच्चों को बोल दिया मैं आऊंगा तो लेकर आऊंगा, बच्चा रोना छोड़कर खेलने लगता है कि मेरे पिता, मेरे गार्जियन आएंगे तो लेकर आएंगे, ये सोच करके। वैसे ही अब जब परमेश्वर ने उत्तर दे दिया किसी भी रूप में, तो अब जब मुझे वो कठिनाइयां दिखाएगा शैतान, जब मुझे वो कठिनाइयां याद आएगी, तब मुझे प्रभु का वायदा याद आएगा। किसी कठिनाई को लेकर के प्रभु ने हमसे एक वायदा किया था, और वायदा ये किया था कि लहरें तुझे डुबा ना सकेगी और आंधियां तुझे झुका ना सकेगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, चिंता ना कर। तब मेरा चेहरा रोने के बजाय हंसने लगेगा, तब मेरे लाइफ का सारे चीजें उदास होने के बजाय एक आशावान बन जाएगी मेरे प्रियो। इसी को कहते हैं आशा, जो हम आपको बता रहे थे अभी लास्ट में। क्योंकि अभी हमें मिला नहीं है, लेकिन हमारे अंदर क्या है? एक अलग ही निश्चयता, एक अलग ही शांति मिल गया है। जैसे हमने बोला कि रात को हम ज़्यादा रात तक जगे थे, तो रात को
क्या हो रहा था कि मुझे नींद नहीं आ रहा था और एक ही विषय को लेकर बार बार मेरे मन में शांति आ रहा था। मतलब एक अजीब शांति आ रहा था। वो विषय था जो हमने प्रार्थना किया था सेवा को लेकर के। खुदा इसी जगह में कुछ बड़ा करना चाहता है और उसके लिए प्रार्थना करवाने के लिए हमने टॉपिक दिया था। अब हमें मिला नहीं, हमें लाखों रुपए का ये सब चीजें मिला नहीं, लेकिन हमारे अंदर हमने प्रार्थना किया, हमारे अंदर एक अजीब शांति आ गई। खुदा ने क्या कर लिया है? सुन लिया है। इसी चीज को कहते हैं मेरे प्रियो उत्तर, या इसी चीज को कहते हैं आशा। अब मैं एक बात आपको फिर से बतला दूं, जैसे कि आप लोग बार बार आपस में ये कहते हैं, अरे ये दुख है नहीं जा रहा है, ये कष्ट है नहीं जा रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, आप प्रार्थना भी करवा रहे हैं, आप उपवास भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार ये नहीं जा रहा है, कब जाएगा, कब प्रॉब्लम हटेगा, फला जो भी कोई। इसका मतलब यह है आपने प्रार्थना तो करवाया लेकिन प्रार्थना में विश्वास नहीं किया, क्योंकि विश्वास करते तो आशा क्रिएट होती, आशा किसी भी दृश्य को जन्म देती, और जब दृश्य को जन्म देती तो जो आपका बोलने का प्रक्रिया था नहीं हो रहा है वो बदल जाएगा। अब अंदर ही अंदर बोलेंगे खुदा कर रहा है मेरे प्रियो। आज ध्यान से मेरे प्रियो, मैं आपको सचमुच एक बातें बताने का प्रयास करूंगा। जितने भी लोग मेरे शब्दों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बतला दूं, जितने भी लोग ऑनलाइन सुनने का प्रयास कर रहे हैं या जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर उनसे इस प्रकार से कह रहा है, अगर आप लोग किसी भी विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर उस प्रार्थना के उत्तर में आपसे कोई वायदा किया है, तो अब आप उस प्रार्थना की कठिनाई की चर्चा ना करो, बल्कि अपने अंदर ही अंदर उस प्रार्थना के उत्तर की चर्चा करो, बाहर प्रार्थना के उत्तर की चर्चा करो, क्योंकि जो आपसे वायदा किया है वो विश्वास योग्य है। आप समझ पाए मेरी बात को? आशा क्या है, विश्वास क्या है? समझ पाए मेरी बात को? आगे मैं आपको यह भी बतला दूं मेरे प्रियो कि जब ये बातें आपको समझ में आ गई, विश्वास और आशा को लेकर के, तो इसको और डीप ढंग से समझने के लिए और गहरे ढंग से समझने के लिए कुछ और एग्जाम्पल को हम आपके सामने प्रकट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम कोशिश यह कर रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा सुविधा तो नहीं है, लेकिन जो भी प्रभु ने दिया है हम प्रयास यही कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। जैसे कि आप जब पढ़ेंगे मरकुस 11:24 में, तो लिखा गया है मेरे प्रियो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास करो, अर्थात आशा करो कि तुमने पा लिया है, और लिखा गया कि वैसा ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप किसी विषय के लिए प्रार्थना किए थे, जब भी आप किसी विषय के लिए विनती किए थे, तो अब आपके मन में, जैसा मैंने समझाया है, कि विश्वास के साथ आशा उत्पन्न होना चाहिए कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आपके मन में चित्र बने, ताकि खुदा वैसा ही आपके जीवन में कार्य करे। और आगे का पदों जो हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। मोस्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अनदेखी। अब अनदेखी का अर्थ सभी लोग जानते हैं कि है क्या। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर लिखा गया है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है मेरे प्रियो। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, क्योंकि इसी के लिए जो अभी मैं ये लिख रहा हूं, इसी के लिए आप लोग यहां पर आए हैं, इसी के लिए। क्योंकि आपको मैं सिर्फ बोल दूं आप ठीक हो जाएंगे, तो आप बस सुनने के लिए नहीं आए हैं। आप लोग अपने रियल लाइफ में प्रमाण में देखना चाहते हैं कि हम ठीक हो गए। समझ पा रहे मेरी बात? बुखार आया है, पूरा बॉडी हमारा हिट है उदाहरण के लिए, और हमने बोल दिया अरे ठीक हो जाएगा, तो आप इस सुनने के लिए नहीं आए हैं। अगर आपने बोल दिया ठीक हो जाएंगे, तो हमारा जो बॉडी गर्म है, बुखार से हिट है, तुरंत ठंडा हो जाना चाहिए।
क्योंकि हमें प्रमाण में चाहिए आशीषें, शब्दों में नहीं। शब्द में तो लोग अनेक जगहों में बातें करते हैं कि फला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हमें शब्दों में नहीं, हमें प्रमाण में चाहिए आशीष मेरे प्रियो। अब प्रमाण में के आशीष के लिए परमेश्वर आज हमें और आपको कुछ सिखाना चाहता है। अगर इस प्रमाण के आशीष को आज आप सीख लिए तो समझिएगा बेहतर ढंग से हमारे और आपके जीवन पर कार्य करेगा। हमने क्या देखा? हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो विश्वास है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम अपने चंगाई के लिए विश्वास करते हैं तो अपने मन में कल्पना करेंगे, अपने मन में चित्र बनाएंगे कि हम चंगे हो रहे हैं, हम चंगे हो रहे हैं, हम चंगे हो रहे हैं, प्रभु हमें चंगा कर रहा है, यीशु के कोड़े खान से हम चंगे हो रहे हैं, परमेश्वर हमें ठीक कर रहा है, परमेश्वर हमारे घर को सुधार रहा है, परमेश्वर हमें सुधार रहा है, परमेश्वर हमारे बच्चों को सुधार रहा है, परमेश्वर हमारे परिवार को सुधार रहा है। ऐसा क्या होगा? हमारे मन में क्या चलेगा? कल्पना, जिसको आशा कहते हैं। वही कल्पना जो चलेगा, वही आशा जो है, वही चित्र जो चलेगा, वही चलचित्र जो चलेगा, वो निश्चयता में आ जाएगा, पक्का भरोसा में आ जाएगा, पक्का होगा, वो पक्का भरोसा में पक्का होगा। जब ये सब चीज़ आपके मन में है, ये बाहरी जुर्म नहीं है, ये सब चीज़ आपके मन में है, पक्का होगा। और जैसे ही आपने यहाँ तक जर्नी यहाँ तक आपने यात्रा कर लिया, जैसे आपने यहाँ तक यात्रा कर लिया मेरे प्रियो, आगे आता है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अभी उदाहरण के लिए अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं ना कि उदाहरण के लिए इधर हम लोग नहीं देख रहे हैं कि इधर ड्रम रखा गया हो, या इधर गिटार रखा गया हो, या इधर पैड रखा गया हो। हम नहीं देख रहे हैं कि साउंड लगा है। हम नहीं देख रहे हैं कि वर्शिप टीम कई माइक के साथ क्या कर रहे हैं, माइक के साथ क्या गीत गा रहे हैं। हम नहीं देख रहे, नहीं दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो ये तो पर्दा लगा गया है। लेकिन हमने ये बोला कि भाई यहाँ पर गिटार है, हमने बोला कि यहाँ पर गिटार है, हमने बोला कि देखिए यहाँ पर ड्रम है, हमने बोला कि यहाँ पर पैड एक व्यक्ति बजा रहा है, हमने बोला अरे वर्शिप टीम के सारे लोगों के हाथ में माइक है और लोग सुरीली आवाज में, तेज आवाज में प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आप बोले गौरी कहाँ दिखाई दे रहा है? आपके मन में प्रश्न आएगा, कहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना? तो जो चीजें नहीं दिखाई दे उसी को हम कहते हैं क्या? अनदेखी। उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनदेखी। वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। किससे? हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है मेरे प्रियो। और उसको क्या कहते हैं? अनदेखी। अब परमेश्वर वायदा करता है इसी अनदेखी वस्तु को जो दिखाई नहीं दे रही है एक दिन दिखाई देगी तेरे नग्न आंखों से प्रमाणों में। इसी के विषय में कहता हूं तो विश्वास में आशा धर ले, तू आशा कर ले, क्योंकि जो नहीं दिखाई दे रहा है उसी को मैं तुझे दिखाना चाहता हूं मेरे प्रियो। अब परमेश्वर इसीलिए हमेशा हमसे और आपसे कहता है विश्वास कर, विश्वास कर, क्योंकि विश्वास वह आंख है जो दिखाई नहीं देने वाली चीजों को भी देखती है। विश्वास वह आंखें हैं, ये जो आंखें हैं इस आंख को विश्वास नहीं कहते। हमारे बॉडी में 5 इंद्रियां हैं, लेकिन हम इंद्रियों से नहीं चलते। एक सच्चा मसीही विश्वास से चलता है। और वचन में बताया गया है विश्वास वह आंखें हैं, विश्वास वह आंख है मेरे प्रियो कि यहां पे गिटार नहीं है लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं गिटार आ जाए, हम प्रार्थना कर रहे हैं ड्रम आ जाए, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि पैड आ जाए, हम प्रार्थना कर रहे हैं साज बाज आ जाए, हम प्रार्थना कर रहे हैं लोग बजाने वाले यहां पर बजाएं। और इस प्रार्थना को करने के साथ अपने मन में क्या कर रहे हैं? आशा। क्या कर रहे हैं? आशा। दिखाई तो नहीं दे रहा है, बोल तो रहे हैं, लेकिन अपने मन में क्या कर रहे हैं? उसको आशा कर रहे हैं यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। वही एक चीज क्या एक दिन क्या हो जाएगा? और देखी तो बनी है लेकिन वही वस्तु क्या हो जाएगा? प्रमाण में एक दिन आ जाएगा, प्रमाण में एक दिन आ जाएगा। और उसी को कहते हैं विश्वास मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर कहता है विश्वास। इसलिए जब आप अपने
जब आप अपने पिता को देखें, जब आप अपने भाई को देखें, जब आप अपने बहन को देखें कि मेरे पिता नशा में है, मेरे भाई गलत रास्तों में हैं, मेरे परिवार के लोग मुझसे दूर हैं, तो आप ये देख रहे हैं, अगर उनके विषय आप प्रार्थना कर रहे हैं कि खुदा उनको वापस लेकर आ, उनको आप उनके विषय प्रार्थना कर रहे हैं और नशा छोड़ दे, बुराई छोड़ दे, प्रभु में आ जाए, गलत रिश्ता छोड़ दे, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका जो मन है मेरे प्रियो, ये जो आपके मन में जो एक आशा बनेगी, वो आशा नहीं बनेगी वो नशा से दुर्घटना में चला गया, नहीं बनेगी। आपके मन में आशा बनेगी कि जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ वो एक दिन आ रहा है, प्रभु के भवन में बैठ रहा है, नशा छोड़ रहा है, प्रभु की महिमा कर रहा है। जब ऐसी आशा आपके मन में बने, जब ऐसी आशा आपके हृदय में बने और आपका हृदय अंदर ही अंदर आनंदित हो, अंदर ही अंदर मगन हो, तो आप समझ जाइएगा एक दिन वही चीजें जो अंदर हो रही है बाहर आ जाएगी, वही चीजें जो अंदर हो रही है वो बाहर आ जाएगी मेरे प्रियो। मैं एक प्रभु सेवक की टेस्टमनी को बताने का प्रयास करूंगा। आप लोगों ने सुना है लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा मेरे प्रियो। एक प्रभु सेवक थे जो कोरिया के थे, उनका नाम डॉक्टर डेविड योंगीचो था। जब उन्होंने सेवकाई प्रारंभ किया उस टाइम में उनके पास घर नहीं था, हो सकता है किराए पर किसी रूम में रह रहे थे, उनके पास रोज खाने पीने के लिए अच्छे से खाद्य पदार्थ नहीं था। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, उनको वर्तमान में ज़रूरतें थी। क्या ज़रूरतें थी उस टाइम? उनको वर्तमान में ज़रूरतें थी मेरे प्रियो कि मुझे प्रभु की सेवा करना है, तो प्रभु की सेवा में आने और जाने के लिए मुझे एक साइकिल, क्योंकि उस टाइम में आज से लगभग 70-80 साल पहले की बात है, साइकिल का बहुत महत्व था। जब उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे एक साइकिल चाहिए आने जाने के लिए ताकि मैं तेरी सेवा को कर सकूं, फिर उन्होंने प्रार्थना किया प्रभु जब मैं अपने रूम में रहूं तो मुझे एक कुर्सी चाहिए, एक मेज चाहिए ताकि मैं अच्छे से आपका वचन तैयार कर सकूं, पढ़ाई लिखाई कर सकूं। जब उन्होंने ऐसा प्रार्थना शुरुआत किया, उनके पास खाने के लिए अच्छा से अन्न नहीं है, खाने के विषय पैसा नहीं है कि जाकर के अच्छा अन्न लेकर आए, उनका व्यक्तिगत घर नहीं है कि अच्छा घर में रह रहे हो, उनके पास सब कुछ एक प्रकार से किसी भी प्रकार से था। लेकिन उस टाइम में सोचिएगा मेरे प्रियो, जिस टाइम में मेरे प्रियो उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, किराए के रूम में थे, शायद जिस टाइम में मेरे प्रियो उनके पास अच्छा खाना खाने के लिए धन नहीं था कि कुछ खरीद कर लाए और अच्छा बनाए और अच्छा खाएं, उस टाइम में उन्होंने क्या मांगा था? उस टाइम में परमेश्वर से उन्होंने मांगा था साइकिल। उस समय की साइकिल आज के समय का 4 व्हीलर एक बराबर समझिएगा। आज के समय का जो आप 4 व्हीलर देख रहे हैं, मारुति देख रहे हैं, ये अगर मैं आपको बोल दूं आप 4 व्हीलर खरीदे, आप लोग ये इतना महंगा कहाँ से खरीदेगा, हम नहीं पैसा है। बस ऐसा ही उस टाइम सिस्टम था, क्योंकि उस टाइम में साइकिल का बहुत कम जगह में आविष्कार हुआ था और साइकिल मांग रहे थे। और भी मांग कौन सा साइकिल रहे थे? मांग रहे थे साइकिल अमेरिका में जो आविष्कार हुआ था, साइकिल का जो बनाया गया था वो साइकिल मांग रहे थे, जो कि उस टाइम में अमेरिका में बहुत महंगी साइकिल बनती थी। आज से 70-80 साल पहले की बातें हैं, बहुत महंगी साइकिल बनती थी। वो उन्होंने क्या क्या मांगा? मेज कुर्सी, ऐसी लकड़ी का मांगा जो काफ़ी महंगी लकड़ी होती है, लेकिन मांगा। जब उन्होंने मांगा, प्रार्थना किया, प्रार्थना कर रहे, मांग रहे, प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे साइकिल दे, प्रभु मुझे मेज दे, कुर्सी दे, प्रार्थना करते 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 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीना 2 महीने बीता, अभी मिला कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं। शोर मत कीजिएगा, अभी मिला है कुछ नहीं मेरे प्रियो। लेकिन उनके मन में आशा बन गई, मुझे खुदा साइकिल दे रहा है, मुझे खुदा चेयर दे रहा है, मुझे खुदा मेज दे रहा है। और इस प्रकार की आशा जब उनके मन में बन रही है, उनके मन ही मन में आनंद, उनके मन ही मन में खुशी, उनके मन ही मन में प्रसन्नता आ रही है। अब जब उनके सामने जब ये बातें आती थी कि अब हमें क्या करना है, कल सुबह जाना है, प्रभु की सेवा के लिए चलना है, तो उनके मन में आता था अरे ठीक है आज हम पैदल चल रहे हैं, कल तो साइकिल आ जाएगी, हम साइकिल चलेंगे। जब जो अपने रूम में जाते थे, देखते थे कि हमारे रूम में बस चारपाई है, मेज और चेयर नहीं है, लेकिन रूम में प्रवेश करने के बाद बोलते कोई बात नहीं, आज चारपाई है, कल मेज और कुर्सी आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है खुदा क्या कर रहा है, दे रहा है।
ये सब चीजें कहाँ हो रहा है? उनके मन में। कहाँ हो रहा है? उनके मन में हो रहा है मेरे प्रियो, उनके मन में हो रहा है। अब मन में इतना ज्यादा निश्चयता में डाल दिए, वो निश्चयता में वो डाल दिए कि जब कभी चर्चा होती थी तो बोलते थे कि परमेश्वर हमें साइकिल, परमेश्वर हमें मेज, परमेश्वर हमें चेयर दे रहा है। लोग उनको सुनकर के, उनकी बातों को सुनकर के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। अभी शायद आप लोगों में से कोई जन हो सकता है, या हो सकता है अगल बगल के लोग, जो लोग सुनते हैं कि मजाक उड़ाएंगे और ये कहाँ से आएगा, करोड़ों का जमीन प्रभु के भवन के लिए, करोड़ों के भवन का निर्माण कहाँ से आएगा। उनको मजाक लगेगा, उनको एक ये हंसी मजाक का पात्र बातें लगेगा। लेकिन हमने प्रार्थना किया, आपने प्रार्थना किया, आपने उपवास किया, तो मन में क्या चल रहा है? कल्पना। मन में क्या चल रहा है? आशा। और ये आशा निश्चयता में आ गई है। दिखाई तो नहीं दे रही मेरे प्रियो, लेकिन यही निश्चयता, यही आशा, यही दृश्य जो हमारे मन ही मन में है, हमारे सारी चीज़ों का बदलते बदलते क्या करेगा? एक दिन प्रमाणों में क्या करेगा? उसी चीज़ को प्रकट कर देगा। और आप लोग, अरे ये तो मैं देख रहा था अपनी आंखों से, अपने मन की आंखों से देख रहा था, अपने नग्न आंखों से नहीं देख रहा था। ये तो आज मैं नग्न आंखों से देख रहा हूं कि इधर तो साजबाज रखा है, इधर भी साजबाज रखा है, लोग बजा रहे हैं, और ऐसी टीम गीत गा रही है, साउंड बज रहे हैं, सारे सिस्टम तो ओके है। ये कैसे हो गया? हमने तो कभी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन देखा था मन की आंखों से, मतलब आशा के साथ। तो खुदा कहेगा वही आशा जो निश्चयता में थी, हमने अनदेखी तो थी, लेकिन प्रमाणों में प्रकट कर दिया मेरे प्रियो। और प्रमाणों में क्या कर दिया? परमेश्वर प्रकट कर दिया। और आज परमेश्वर हमसे और आपसे यही कहना चाहता है मेरे प्रियो, कि विश्वास वह आंख है जो दिखाई नहीं देने वाली चीजों को भी देख लेती है। बीमार व्यक्ति जो भी हैं, जो बोलते हैं भैया प्रार्थना कीजिए हम चंगे हो जाएं, अगर वो प्रार्थना खुद कर रहे हैं कि हम चंगे हो जाएं, उनके लिए प्रार्थना हो रहा है कोई चंगे हो जाएं, तो ये बोले कि भाई प्रार्थना कीजिए क्योंकि हम चंगे हो रहे हैं और परमेश्वर और चंगाई हमें दे। हमारे शब्द चेंज और रहन सहन चेंज, क्योंकि हमें यह पता है मेरे प्रियो, हमें यह पता है कि हम रूप को देखकर नहीं चलते, बल्कि विश्वास को देखकर चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में लिखा गया है मेरे प्रियो। और जब आगे वाला जब हमने वचन पढ़ा था इब्रानियों 11:6 मेरे प्रियो, तो 11:6 इस प्रकार से लिखा गया था कि और विश्वास के बिना, अब देखिए यहाँ पे आप ये चाहते हैं, आप कोई व्यक्ति ये चाहता है कि आपका प्रभु जिसके पास आप आए हैं वो आपसे गुस्सा हो? कोई नहीं चाहता ना। सभी चाहते हैं कि हमारा प्रभु क्या हो, हमसे क्या हो, प्रसन्न हो। कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये चाहता है कि परमेश्वर हमसे नाराज हो जाए? बताएगा कोई व्यक्ति ऐसा है? कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये चाहता है कि परमेश्वर हमसे नाराज हो जाए? कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये चाहता है परमेश्वर हमसे दुखी हो जाए? ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं चाहता ना। सब चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे खुश रहे। सब चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा प्रभु हमसे खुश होगा तो हमारे जीवन में कोई कमी नहीं होगी, कोई घटी नहीं होगी। लेकिन परमेश्वर खुश है या खुश नहीं है? अगर खुश नहीं है तो कैसे खुश होगा, आगे बताना चाहता है परमेश्वर आपसे। इब्रानियों 11:6 में लिखा गया है मेरे प्रियो, और विश्वास बिना, अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा। अब फिर से आ गई बातें विश्वास, फिर से आ गई बातें विश्वास मेरे प्रियो। क्या लिखा है? आप लोग अपना बाइबल अपने पास रखिए, ये 11:6 निकालिए जल्दी। सब लोग इब्रानियों 11:6 निकालिए, इब्रानियों 11:6 निकालिए जल्दी। सब लोग एक साथ मिलकर पढ़े, सब लोग एक साथ मिलकर पढ़े। पढ़िए, स्टार्ट करिए। ऊपर के पढ़िए, 6वां पद का बस एक लाइन पढ़िए जहाँ है लिखा है।
सुन पा रहे हैं? जिसके पास बाइबल नहीं है भैया वो बाइबल खरीद ले। पढ़े लिखे वाले लोग, कॉपी नहीं है तो कॉपी खरीद लीजिए, कलम नहीं तो कलम खरीद लीजिए। अगर बिल्कुल नहीं है, आपके घर में बिल्कुल पैसा नहीं है, तो आप हमसे बोलिए, हम आपको फ्री में दे देंगे। ठीक है? क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो खाने पीने के लिए पैसा निकल जाता है। जब शादी या कोई पर्व पड़ता है या कोई चीज़ें ऐसा पड़ता है तो आप उसको देने के लिए या शादी विवाह में अच्छा कपड़ा पहनने के लिए आप खरीद लेते हैं 1000 रुपये का कपड़ा। लेकिन मात्र 180 रुपये का बाइबल या 200 का बाइबल आप खरीद कर नहीं रख सकते। ना तो 50 रुपये का कॉपी, ना तो 10 रुपये का कलम। और चाहते क्या है खुदा? हमको क्या करे? हमारा पूरा परिवार ही आशीषित कर दे। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपके आने ना आने से कोई लाभ नहीं, बल्कि आपका समय खराब हो रहा है। आप बल्कि ना आए तो अच्छा रहेगा। सच कह रहा हूं मैं, इसलिए क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा गया है, और विश्वास के बिना, क्या लिखा गया है मेरे प्रियो? विश्वास के बिना उसे मतलब परमेश्वर को, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अब अनहोना का मतलब आप समझते हैं ना? असंभव, हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं भैया ये काम अनहोना है, नहीं हो सकता, असंभव है, नहीं हो सकता। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कठिन है। परमेश्वर है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना कठिन है। ये नहीं लिख रहा है। परमेश्वर लिख रहा है अनहोना, लिख रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर अनहोना लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। और अनहोना को आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्रियो, तो होता है असंभव। ध्यान दीजिएगा। अब जो चीजें असंभव हो वो चीजें संभव तो नहीं हो सकती मेरे प्रियो। कठिन होता तो सरल बनाया जा सकता है, सिचुएशन क्रिटिकल होता तो उसे सिंपल बनाया जा सकता है। समझिए मेरी बात को। कोई काम बहुत बड़ा होता उसे छोटा बनाया जा सकता है, लेकिन कोई काम अनहोना है, असंभव है, कैसे संभव होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरे प्रियो। इसका मतलब यह है कि विश्वास को छोड़ दीजिए, विश्वास को छोड़ दीजिए। बाकी और किसी काम से आपका प्रभु आपका खुश नहीं होगा, किसी काम से नहीं खुश होगा। क्योंकि लिखा गया है विश्वास के बिना। आप समझे? विश्वास आशा को जन्म देता है, और आशा आपके मन में सकारात्मक विचार को जन्म देता है, और सकारात्मक विचार आपके हृदय में निश्चयता को प्रकट करता है, और यही निश्चयता अनदेखी जो है वो प्रमाणों में प्रकट हो जाती है। आप समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आपके भीतर विश्वास नहीं है मेरे प्रियो, आपके अंदर अगर विश्वास नहीं है, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप ये समझिएगा आपका प्रभु आपसे खुश नहीं है। हर एक जन जो मेरी बातें सुन पा रहा है, अगर उसके अंदर परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है कि मुझसे परमेश्वर खुश है। बिल्कुल उससे परमेश्वर खुश नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इब्रानियों 11:6 में ये कह रहा है, क्योंकि विश्वास के बिना मैं प्रसन्न हो ही नहीं सकता। हमारा प्रभु विश्वास के बिना नहीं प्रसन्न होगा मेरे प्रियो, नहीं प्रसन्न होगा। आप प्रभु में आए, सोच रहे हैं प्रभु ठीक करेगा, नहीं ठीक करेगा, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आप प्रभु को नाराज कर रहे हैं। आपसे प्रभु प्रसन्न है ही नहीं। लेकिन प्रभु चाहता है, अगर तू मुझे प्रसन्न करना चाहता है मेरे प्रिय, तो तू मुझ पर विश्वास कर ले, तू मुझ पर विश्वास कर ले मेरे प्रियो। मैं आपको बतला दूं, आदम हवा के 2 पुत्र, एक का नाम कैन था, एक नाम हाबिल था। हाबिल हुआ पशुओं का रखवाला और कैन हुआ
फसल का रखवाला किसान बना है कैन, लेकिन हुआ क्या, आदम हवा एक परमेश्वर को क्या करते थे, अपने सारे भागों में प्रथम स्थान देते थे। जो भी उनके पास अन्न उपजता था मेरे प्रियो, उस अन्न में से कुछ अन्न निकालते थे, परमेश्वर के वेदी पर रखते थे, परमेश्वर उसे ग्रहण करते थे। जो भी कुछ होता था वो उसमें से प्रभु को पहला स्थान देते थे। अब परमेश्वर पहला चीजें ग्रहण करता था, और इस चीजों को देख करके आदम हवा के दोनों पुत्र कैन और हाबिल क्या किए, परमेश्वर के सामने हाबिल ने तो बड़े विश्वास के साथ अपने सारे भेड़ बकरियों में से एक सुंदर भेड़ लेकर आया, लेकिन कैन जो मन का कुड़कुड़ाने वाला था मेरे प्रियो, जो अपने बल पर भरोसा करने वाला था मेरे प्रियो, वो कहता है इतना मैं मेहनत करके फसल को उगाऊं और परमेश्वर को जब फसल हो जाए तो जाकर दे दूं थोड़ा से, ये तो मैं नहीं करूंगा। ये बातें कैन के मन में चल रही थी मेरे प्रियो, लेकिन कहते हैं पिता को खुश करने के लिए, माँ हवा को खुश करने के लिए कि पिताजी खुश हो जाए, माँ खुश हो जाए, वो कुड़कुड़ा कर क्या किया है, फसलों में से कुछ खराब फसल काटा है और जो अच्छा है वो रख लिया है अपने घर में, खराब है उसको लेकर आया है और जाकर के परमेश्वर के वेदी पर क्या किया है, रख दिया है। आदम ने सोचा अरे मेरा बेटा जो कैन है परमेश्वर को बलिदान चढ़ा रहा है। हवा ने सोची और मेरा बेटा जिसे मैं प्रेम करती हूं कैन, वो परमेश्वर को पहला भाग दे रहा है, लेकिन कैन मन ही मन कुड़कुड़ा रहा है। कुड़कुड़ा रहा है, क्यों कुड़कुड़ा रहा है मेरे प्रियो? क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पे नहीं था। उसका विश्वास था हम रात भर नहीं जगते तो खेत में कौन पानी लेकर आता। वो ये नहीं जानता कि रात भर जगा तो तू खुदा का अनुग्रह नहीं होता तो रात भर कैसे तू संभला होता। समझिए मेरे प्रियो, लेकिन अपने बल पर वो भरोसा करके जब खुदा के लिए कुछ निकाला है, मन में क्या है, द्वेष है, मन में क्या है, कड़वाहट है। आज हमारे और आपकी भी लाइफ में ऐसा ही होता है। जब परमेश्वर का वचन बताता है कि जो भी चीज अगर आपके लाइफ में आता है, चाहे धन हो, अनाज हो, कुछ भी चीजें उचित है, वचन के अनुसार है, अगर आपके घर में आता है तो पहले उसमें से निकालिए, खुदा को सौंप दीजिए, ताकि बचा हुआ सारा भाग खुदा क्या करे, आशीषित कर दे। लेकिन कई लोग क्या कहते हैं, अरे इतना दिन भर मेहनत हम करें और जाकर के चर्च में दें, दिन भर मेहनत हम करें जाकर के प्रभु को दे। इसलिए वैसे लोगों की ही लाइफ में प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि विश्वास ही नहीं करते प्रभु पर कि प्रभु को कुछ दे। मेरे प्रियो, कैन ने ऐसा ही किया था। कैन ने जब ऐसा ही किया था मेरे प्रियो, और आदम ने प्रार्थना किया, खुदा मेरे बेटे कैन का तू फसल ग्रहण कर ले। खुदा आंधी बहाया और पूरा फसल उड़ा दिया, मतलब ग्रहण नहीं किया। कैन क्रोधित हो गया। आदम हवा सोचने लगे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, बाद में परमेश्वर ने बतलाया था कि कैन ने विश्वास के साथ नहीं दिया था कि मैं दे रहा हूं परमेश्वर को तो परमेश्वर ग्रहण करके मुझे दोगुना देगा। लेकिन बाद में जब हाबिल ने दिया सुंदर मेमना, सुंदर अपने भेड़ में से निकाल करके खुदा ने आग भेजा, ग्रहण कर लिया और साबित किया कि हाबिल ने विश्वास के साथ दिया था, इसलिए मैंने ग्रहण किया। तो परमेश्वर आज बताना चाहता है मेरे प्रियो, अगर जो चीजें आप विश्वास के साथ करते हो तो परमेश्वर क्या करेगा, आपसे प्रसन्न है, आपसे खुश है। जब आप अपने घर के लिए जाते हैं और अगले संडे के लिए तैयारी करते हैं, अगले संडे पाम संडे है, अगले संडे खजूर का पर्व है, और अगले संडे के बाद जो शुक्रवार आएगा गुड फ्राइडे है, अच्छा शुक्रवार है, उसके बाद जो संडे आएगा ईस्टर आएगा, पुनरुत्थान का दिन है। अब परमेश्वर उसमें हमें अनुग्रह देगा, हमें 3 दिन का फास्टिंग रखना है, परमेश्वर उसमें हमारे सेवा को जिसमें हम जाते हैं बढ़ाएगा। अगर विश्वास के साथ आप करते हैं मेरे प्रियो, तो उसी विश्वास का आदर करके परमेश्वर प्रसन्न होकर क्या करता है, आपको आशीष देता है। क्योंकि नीचे और लाइन लिखा गया है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है।
आप लोग यहाँ पर आए हैं ना, बस 5 मिनट समाप्त कर देंगे। आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पर आए हैं, अगर आप लोगों के मन में ये होगा कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर खुदा है, वहाँ पर कौन है? खुदा है। अगर आप इस विश्वास है वहाँ पे खुदा है, और जब खुदा है तो आप बैठेंगे कैसे? अच्छे से बैठेंगे। क्यों? विश्वास है। क्या? खुदा है। अब वही विश्वास जो खुदा है, खुदा के हम जा रहे हैं, खुदा से मिलने जा रहे हैं, वही विश्वास जानते हैं क्या करेगा? परमेश्वर को प्रसन्न करेगा, परमेश्वर को प्रसन्न करेगा। क्योंकि लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। हमने प्रार्थना करने के लिए घुटने पर आए और हमने हाथ उठाया, खुदा से प्रार्थना किया, आए खुदा तू हमारी प्रार्थना को सुन ले। तो प्रार्थना करने से पहले हमारे मन में क्या होगा? एक विश्वास होगा कि हमने घुटने जिसके सामने टेके हैं और जिससे हमने प्रार्थना किया है वो हमारी सुनता है। इसलिए जब हमारे अगल बगल के लोग, जब हमारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के लोग जब हमसे युद्ध करने के लिए आते हैं, हम उनसे युद्ध नहीं करते, हम उससे लड़ाइयाँ नहीं करते, हम उससे झगड़े नहीं करते, बस उनके नाम को लेकर ले जाते हैं और खुदा के सामने घुटने पर आते हैं, बोलते हैं खुदा तू उनको देख ले, खुदा तू उनसे लड़ ले। और खुदा जब लड़ता है तो कहते हैं उसको फिर पराजय करना कोई नहीं होता है मेरे प्रिय। इसलिए विश्वास के साथ आप परमेश्वर के पास आइए मेरे प्रियो, क्योंकि जब विश्वास के साथ आप परमेश्वर के पास आएंगे तो आपको निश्चय ही परमेश्वर क्या करता है? प्रतिफल देता है। और आगे भी लिखा गया है मेरे प्रियो, याकूब 1:6 में कि जो भी कुछ आप मांगते हैं विश्वास के साथ मांगे, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति यह न समझे कि मुझे कुछ प्रभु से मिलेगा, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्र की लहर के समान है जो हवा से उछलती रहती है मेरे प्रियो, उछलती रहती है मेरे प्रियो। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर। जो भी कुछ मुझे नहीं पता क्या आप मांगेंगे, जो भी कुछ आप मांग रहे हैं मेरे प्रियो, जो भी कुछ आप मांग रहे हैं मेरे प्रियो, अगर वो चीजें मेरे प्रियो आप विश्वास के साथ नहीं मांग रहे हैं, बल्कि आप सोचे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको क्या कहते हैं? डाउट। इसको क्या कहते हैं? संदेह। इसको क्या कहते हैं? शक। कहते हैं ना। हमने प्रार्थना किया, प्रभु आप मेरा जॉब लगवा दे, प्रभु आप मुझे एक जॉब दे दे प्रभु। बाकी हमने अपना कर्म ठीक ठाक किया है, हम प्रभु में ठीक ठाक है। हमने प्रार्थना किया, प्रभु हमें एक जॉब नौकरी दे दे प्रभु। जब हमने नौकरी के लिए बोल दिया, प्रभु में नौकरी दे दे, तो अब हमें क्या करना चाहिए? विश्वास। प्रभु क्या करेगा? अगर हमारे लिए यह नौकरी बेहतर होगा वो हमें पक्का देगा, वो हमें पक्का देगा। हमें ये नहीं करना होगा प्रभु देगा कि नहीं देगा, चलो ठीक है आज उपवास कर लेते हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देगा कि नहीं देगा, हमें नहीं पता। ऐसा मनुष्य जो संदेह करने वाला है, खुदा कहता है ऐसे मनुष्य को कभी भी कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि समुद्र के लहर के समान है। और समुद्र की लहर क्या कहती है? जब हवा का उफान आता है, लहर समुद्र में से बन जाता है, जब हवा शांत हो जाती है समुद्र का पानी भी शांत हो जाता है मेरे प्रिय। हमारे अंदर जब कोई पास्टर, कोई प्रभुसेवक बोलता है कि प्रभु आपकी जीवन में काम कर रहा है, तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे, हाँ प्रभु हमारी जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि हवा लग गई है हमें और समुद्र के लहर समान हम उफान मार रहे हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थिति डाउन होगी, जैसे ही पास्टर बोलना बंद करेगा, फिर हम शांत हो जाएंगे, फिर हमारे अंदर विश्वास नहीं रहेगा, हमारे अंदर फेथ नहीं रहेगा। इसी को कहते हैं संदेह मन, इसी को कहते हैं डाउट से भरा हुआ मन। जिसको संदेही मन कहते हैं, ऐसा व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। क्योंकि वचन में लिखा गया है यिर्मयाह 29:13 में कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण भरोसा के साथ मुझे ढूंढोगे, संपूर्ण मन के साथ क्या करोगे? मुझे ढूंढोगे मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको लास्ट बातें बता करके सीधे प्रार्थना में जाना चाहूँगा कि आज की जो बातें मेरे प्रियो,
जो आज हमें सिखलाया गया है विश्वास की बातें, तो विश्वास केवल मानना ही नहीं है, बल्कि विश्वास वह चीजें हैं जिस पर भरोसा करके उस पर चलना जरूरी है मेरे प्रियो। उस पर चलना जरूरी है मेरे प्रियो। अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी भी मरे हुए व्यक्ति के लिए अगर प्रार्थना कर दिए और खुदा ने आपको बोल दिया खुदा मरा व्यक्ति जिंदा होगा, लोग बोलते रहेंगे इस मिट्टी को हटाओ, मिट्टी को हटाओ, मिट्टी को हटाए, लेकिन आप बोलेगा हो ही नहीं सकता ये मिट्टी हटे, क्योंकि इस मिट्टी को खुदा क्या करे, जिंदा करेगा, क्योंकि खुदा पर हमारा भरोसा है। खुदा ने क्या किया है, हमसे बोला है। जब आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूं, तो आपके कदम, आपके सोच और आपके निर्णय में दिखना चाहिए कि आप विश्वास करते हैं। समझे मेरी बात? समझ पा रहे मेरी बात? हाँ, ध्यान दीजिएगा। जब आप ये कहते हैं मेरे परिवार से कर्ज खत्म होने वाला है, जब आप ये कहते हैं मेरे परिवार में लोग नशा में बदलने वाले हैं, तो सिर्फ आप कहिए मत मेरे प्रियो, आपको अपने जीवन से दिखाना होगा। आपके कदम बताएंगे, आपके सोच बताएंगे और आपके निर्णय बताएंगे। आप विश्वास करते ही नहीं, आप विश्वास करते ही नहीं, आपके कदम बता देंगे पक्का। जब 38 वर्ष का रोगी व्यक्ति के पास प्रभु यीशु मसीह जाकर के बोला, हे रोगी, हे व्यक्ति, तू 38 वर्ष से रोगी है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस व्यक्ति ने यह बोला, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, 38 वर्ष से मैं यहाँ पर पड़ा हूँ और सोच रहा हूँ कोई मुझे कुंड में ले जाए, और जब कुंड में स्वर्गदूत आकर के पानी का पहला हिस्सा हिलाए, मैं उसमें कूद करके चंगा हो जाऊं, तो कोई मुझे ऐसा नहीं कर पाता है, बल्कि जब मैं जाता हूं मुझसे पहले कोई और चला जाता है, इसलिए मैं 38 वर्ष से बीमार हूं। प्रभु ने उसकी ये नहीं सुनी। प्रभु ने बोला, तू बस ये बता तू चंगा होना चाहता है कि नहीं? 38 वर्ष के रोगी बोला, प्रभु होना चाहता हूं। जब प्रभु ने बोला ठीक है, जब तू होना चाहता है, तू 38 वर्ष से रोग की अवस्था में पड़ा हुआ है, एक ही चारपाई पर लेटा हुआ है, अब क्या कर, तू चारपाई से उतर, चारपाई को उठा और चल फिर। उस रोगी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा और ये 38 वर्ष से हम तो रोगी हैं भाई, हम 38 वर्ष से तो कभी भी यहाँ से कुंड के स्थान तक नहीं जा पाए हैं, और ये बोल रहा है चारपाई से उतर, खाट उठा ले। कैसे उठाऊंगा? नहीं बोला। उसने यह बस ध्यान दिया बोलने वाला कौन है, खुदा है। जब खुदा बोल रहा है, खुदा के शब्दों पर उस 38 वर्ष का रोगी व्यक्ति विश्वास किया और जबरदस्ती उतरा है, और जैसे उतरा है उसके पैरों में जान आया है, और जब चारपाई को उठाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया है, उसके हाथों में जान आया है। जैसे चारपाई उठाया है, उसके रोग टूट के नीचे गिर गए हैं, क्योंकि उसने क्या किया था, विश्वास। आज हमें और आपको भी विश्वास करना चाहिए मेरे प्रिय। और खुदा कह रहा है विश्वास करेगा तब मेरी महिमा को देखेगा। जैसे जब मरियम और मार्था के साथ यीशु मसीह लाजर के कब्र के यहाँ गए और प्रभु ने बोला, हे मरियम, हे मार्था, मत रो, बस पत्थर हटा दे कब्र का। मरियम मार्था ने बोला, नहीं प्रभु, मेरे भाई को मरे 4 दिन हो गए हैं, कब्र में रखा है, बदबू आ रही है, तू ऐसा मत कर, पत्थर हटाने की बात है। प्रभु ने बोला, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? उसने कहा, हाँ प्रभु, तूने कहा था। तो ठीक है, तब पत्थर हटा। जैसे ही प्रभु की बातें मेरे प्रियो मरियम और मार्था ने माना है, अब पत्थर हटाया है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने बोला है, अब मरियम ने कर लिया विश्वास, मार्था ने कर लिया विश्वास, क्योंकि खुदा ने बोला प्रार्थना कर, और वो प्रार्थना शुरुआत कर दिया। खुदा ने बोला पत्थर हटा, और उसने पत्थर हटा दिया। तो जाहिर सी बात है कि लाजर तू जिंदा होकर रहेगा। असंभव प्रार्थना संभव होकर रहेगा मेरे प्रियो, क्योंकि आपने खुदा के बोले गए बातों पर भरोसा किया है। आपने खुदा के बोले गए बातों पर भरोसा किया है मेरे प्रियो। आज आप एक वर्ड शब्द लेकर जाइएगा। अगर आपको भरोसा करना है खुदा के बातों पर, तो खुदा को सुनने के लिए जो मैंने बोला है वह ट्रिक अपनाइएगा, और खुदा जो भी कुछ बोल दे, जो भी कुछ बोल दे, वो होकर रहेगा।
पक्का होकर रहेगा। खुदा ने बोल दिया था मेरे प्रियो, खुदा ने बोल दिया था। क्या बोल दिया था? जोसेफ को बोल दिया था, जिसका हिंदी में उसका नाम यूसुफ है। बोल दिया था, हे यूसुफ, तू 17 वर्ष का है, लेकिन एक दिन मैं तुझे महान करूंगा। तू एक राज्य में जाएगा, तू एक राज्य का प्रधानमंत्री बनेगा और राजा बस तुझसे ऊपर होगा, बाकी तू सबके ऊपर अधिकार करेगा। उसके बाद शैतान यूसुफ को क्या किया? गड्ढे में डाला, जेल में डाला, मारने का षड्यंत्र किया। मार नहीं पाया, क्योंकि बोला किसने है? खुदा ने। विश्वास किया था किसने? यूसुफ ने। यूसुफ ने विश्वास किया था। इसलिए मेरे प्रियो, आपका विश्वास का बहुत बड़ा रोल है। आप करना क्या चाहते हैं? अगर विश्वास करना चाहते हैं, खड़े हो जाइए अपने स्थान पर।